एक छोटे से कस्बे में जहाँ सड़कें शाम होते ही सो जाती थीं, जहाँ चाय की दुकानों पर रोज वही चेहरे वही बातें दोहराते रहते थे और जहाँ सपनों का मतलब सिर्फ जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना समझा जाता था, वही रहता था आरव। एकदम शांत लड़का, वो न जोर से बोलता, न बहस करता और न ही अपने सपनों का बोझ किसी पर डालता था। लोग उसे देखते और कहते, ये शांत लड़का जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग क्या जानते थे कि कुछ लोग बोलते कम हैं, जलते ज्यादा है। आरव के कमरे की दीवारें उसकी कहानी जानती थीं। एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखा एक आधा टूटा फूटा लैपटॉप, जिसका ढक्कन बंद करते ही ऐसा लगता जैसे कोई बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर थक गया हो। उस स्क्रीन पर एक लाइन हमेशा चमकती रहती थी, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। बस यही उसकी हिम्मत थी, बाकी जिंदगी संघर्ष के पन्ने। कस्बा सुबह 6 बजे उठता था, लेकिन आरव वो रात 12 बजे जागता था। दिन में एक छोटी दुकान पर काम, जहाँ उसे कभी शाबाश नहीं मिली, बस आदेश और ताने। जल्दी करो, तुमसे तेज तो बच्चे काम कर लेते हैं, कुछ बड़ा करने चले हो, पहले ये सीख लो। पर आरव मुस्कुराता रहा, दर्द चुपचाप सहता रहा। उसकी चुप्पी में बहुत चिल्लाहट थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कस्बा सो जाता, लेकिन आरव नहीं। उसका कमरा तभी जिंदा होता था। लैपटॉप की हल्की रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा और उसकी उंगलियों की लगातार चलती टकटक। वो सीखता, गलतियां करता, फिर उनसे उठता। 3 बज जाते, वो खुद से कहता, बस 10 मिनट और यही 10 मिनट कभी कभी सुबह तक पहुंच जाते। लेकिन हर रात चांदनी नहीं होती। कुछ रातें इतनी काली होती है कि इंसान खुद में खो जाता है। एक रात बिजली चली गई, कमरा अंधेरा, लैपटॉप बंद, काम अधूरा। छत की ओर देखते हुए उसके मन में फुसफुसाहट आई, शायद मैं वाकई नहीं कर पाऊंगा। आंसू बह निकले। कस्बा छोटा, हालात तंग, लोगों की बातें सब याद आने लगा। लेकिन तभी स्क्रीन के काले शीशे में उसका अपना ही चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ पर जिद्दी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो ये दीवारें गवाह रहेंगी कि मैंने कोशिश छोड़ दी थी। वो उठा, मोमबत्ती जलाई, बैठ गया। दुनिया से हार जाना उसे मंजूर था, पर खुद से हारना नहीं। महीने बीत गए, घर सोया, कस्बा सोया, लेकिन आरव की रातें नहीं सोईं। माँ कई बार उसे देखती, आंखों में थकान, कंधे झुके, हाथ कांपते, लेकिन फिर भी टाइप करता हुआ। एक रात माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरा, इतनी रात तक जागते हो, थक नहीं जाते? आरव मुस्कुराया, थक तो जाता हूँ माँ, लेकिन मेरी थकान मेरी मंजिल से छोटी है। माँ ने पहली बार बेटे की आंखों में आग देखी। स्क्रीन पर कोड बढ़ रहा था, फाइलें जमा हो रही थीं, नोट्स मोटे हो रहे थे और वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ये लड़का बदल रहा है। जो हंसते थे अब पूछने लगे, इतनी देर तक करता क्या है ये? पर कोई नहीं जानता था उस दरवाजे के पीछे छिपी खामोश मेहनत। एक दिन उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया, पहली नौकरी, पहला मौका, पहली उम्मीद। आरव के हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। उसी रात वो रोया, लेकिन ये रोना हार का नहीं था, ये पहली जीत का था। छोटे क्लाइंट बड़े हुए, छोटे काम प्रोजेक्ट बने, छोटी सी पहचान धीरे धीरे नाम बन गई। वही कस्बा जो पहले हंसता था अब कहने लगा, हमें पता था ये लड़का कुछ करेगा। लेकिन सच्चाई वो जानते ही नहीं थे उसने कितनी रातें, कितने सपनों में बदल दी थीं। फिर वो दिन आया जिसे उसने हजारों रातों में सोचा था। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय मंच, हजारों लोग, कैमरे, तेज लाइट्स और बीच में एक शांत लड़का जो कभी अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला था। स्टेज की रोशनी उस पर पड़ी, हॉल खड़ा हो गया, तालियों की गूंज, जैसे उसकी मेहनत चिल्ला रही हो, तू जीत गया, सच में जीत गया। एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? आरव ने माइक पकड़ा, गला भर आया, मेरी सफलता आज सबको सुनाई दे रही है, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ खामोशी थी। मैं जागता था, दुनिया सोती थी। लोग याद रखें, खामोशी में की गई मेहनत ही सबसे ऊंची तालियां बनकर लौटती है। पूरा हॉल सन। फिर अचानक तालियां इतनी तेज जैसे आसमान फट रहा हो। आरव ने आंखें बंद कीं और सुना, तालियां नहीं, अपने अतीत की आवाजें। मोमबत्ती की रात, बिजली का जाना, माँ का हाथ, खुद का रोना, हर
मैं नहीं कर पाऊंगा। सब एक साथ सामने आ गया और उसने महसूस किया जो मेहनत कभी उसके कमरे में गूंजती थी आज दुनिया में गूंज रही थी। उसकी जीत खामोशी में पैदा हुई थी और आज तूफान बन चुकी थी। सीख, जब दुनिया सो रही होती है तब की गई आपकी खामोश मेहनत एक दिन सबसे ऊंची तालियां बनकर लौटती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब